अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगला हमारा जो टारगेट है दैट इज कोलकाता। कोलकाता जो है उसकी सारी बातें बड़ी वैल्यू है। मुंबई मुंबई एटमी तनसीबात की बात की आपने, ताबकारी निज़ाम की बात की आपने, बिजली घर की बात की है। ये सारी बातें जो कर रहे हैं, हवा की बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के नुकसान का अंदेशा भी आप बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। तो क्या इसराइल को पाकिस्तान छोड़ देगा? हम खामोश रहें? हम क्या करें यहाँ? पाकिस्तान के लिए नाजरीन यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। मिली और हमने फिर देख के हमने अटैक कर दिया, बात खत्म। जिसने जो करना है कर लो। दिस इज सिग्निफिकेंट। ये पाकिस्तान कर सकता है, मैं आपको बात बताऊं। और वो इसलिए करेगा क्योंकि, और पाकिस्तान को वो जैसे कहते हैं ना, दुनिया भी नहीं पूछ सकती कि आप क्यों कर रहे हैं। दुनिया भी नहीं कह सकती कि ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें पहले ही पता था ये बिल्डअप कर रहे थे, तो हमने पहले हमला कर दिया। जंगी हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसमें यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में मुख्तलिफ मुल्कों की मईशतों को नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे में मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ फैसले भी कर रहे हैं। जिस तरह से यूएई ने अपना कर्ज वापस लेने का फैसला किया पाकिस्तान से, 2019 में गालिबन हमने ये कर्ज लिया था। ये कहाँ से रहे? यानी जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने ये जो है देना है, $2 बिलियन भी अगर देनी है यूएई को, तो आप कहाँ से पे करेंगे? अच्छा, साथ सिर्फ यूएई नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया की भी खबरें चलती रही हैं कि उन्होंने भी अपने पैसे मांगे पाकिस्तान से वापस। खबर ये दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको वो जमाने गए कि आप जो मर्जी करके चले जाएं, यानी कि इससे पहले कि इंडिया हमला करे, पाकिस्तान पहले ही हमला कर देगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा हाफिज ने भारत के कोलकाता पे अटैक करने की धमकी दी है। ये धमकी ऐसे समय पे आया है जब पाकिस्तान चारों तरफ से फंसा हुआ है, जहां लगातार सऊदी अरेबिया और अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज ने 2 दिनों में दूसरी बार भारत को धमकी दी है। उन्होंने दोबारा कोलकाता पे हमला करने की धमकी दी है। ख्वाजा हाफिज ने पहले कहा था कि अगर भविष्य में कोई दुस्साहस होता है तो उनका देश कोलकाता पे हमला करके उसका जवाब देगा। ये चेतावनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के कुछ दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर आतंकी हमले दोबारा हुए तो भारत पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा जो पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। वही पाक मीडिया ये दावा कर रही है कि इस बार भारत के हमले से पहले पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा और इस बार टारगेट हमारा कोलकाता होगा। हालांकि कम पढ़े लिखे पाकिस्तानी कोलकाता को मुंबई बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमला कोलकाता यानी मुंबई पे होगा। ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने भी बड़ी सख्त बात की है और ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और अपनी दुश्मन भारत जो है वो झुंझलाया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा परेशानी की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफ़ा कलकत्ते तक पहुंचा के आए। पंजाबी में वो कहते हैं कि इस दफ़ा हम आपको कलकत्ता तक लेके जाएंगे। ठीक है ना जनाब, कलकत्ता तक हम लेके जाएंगे। तो ये आप बात देखें कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगला हमारा जो टारगेट है दैट इज कोलकाता। कोलकाता जो है उसकी सारी बातें बड़ी वैल्यू है। मुंबई मुंबई के मुंबई तक जब आप जाएंगे तो क्या आपकी वो जिसे कहते हैं ना वैल्यू होगी या क्या होगा। ठीक है ना जी, इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि अब वो समझते हैं कि भाईजान अब हमारे पास रेंज तो है, तो हमने शुरू किया था थोड़े रेंज से पिछली दफ़ा 250 किलोमीटर से, इस दफ़ा हमने शुरू ही लंबा करना है। इस दफ़ा हमने शुरू ही लंबा करना है और लंबा करने से मुराद ये है कि सीधा 700-800 हज़ार किलोमीटर 1200 किलोमीटर कोई शहर ना रहे। क्योंकि इंडिया ने जो पिछली दफ़ा चीज़ें की थी, उन्होंने पिंडी के अंदर जो किए थे, क्योंकि हमारी डेप्थ कम है। देखें जो इंडिया को एडवांटेज और हमें जो है ना वो डेप्थ का एडवांटेज है। इंडिया की डेप्थ कम है, सॉरी ज़्यादा, हमारी डेप्थ कम है। तो हम क्या करते हैं, आप 200-250 किलोमीटर तक चीज़ एक रखी है आपने, लेकिन आप ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा 200-250 किलोमीटर तक होगी। अगली दफ़ा पाकिस्तान जो है वो हो सकता है वो कहीं और ले जाए चीज़ों। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं
ये उन्होंने बेसिकली जो है वो माहौल बनाया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अच्छा 2 चीज़ें मैंने नोट की हैं। एक तो ये कि जंग जल्दी शुरू करो एंड जंग जल्दी ख़त्म करो और उसका जो भी इम्पैक्ट मिले वो ले लो। उसका जो भी इम्पैक्ट मिले वो ले लो। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको। जल्दी शुरू करो, जल्दी ख़त्म करो। सो ख़त्म मतलब वो इस तरह इस अंदाज में कह रहे हैं। ठीक है जनाब। अब मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है कि अब हमने मास्टर स्ट्रोक खेलना है, लंबा स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक खेलना है। अब चीज़ों को उस तरह लेके जाना है कि ये याद रहे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो ये चीज़ जो है वो ये समझते हैं, पाकिस्तान ये समझता है। लंबी और सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक वो जिसे कहते हैं ना वो हमले होने चाहिए, पता चले क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो है ना दे आर मेकिंग अ पर्सपेक्टिव, ये चीज़ें पर्सपेक्टिव बना रही हैं। अब देखते हैं कि किधर कौन कैसे वो जिसे कहते हैं ना माहौल जो है वो बनता है। मैंने तो लार्जली ये महसूस किया है कि अब दोनों साइड की जो लीडरशिप है ना वो एक बड़ी जंग की तरफ जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे क्योंकि फील्ड मार्शल जो हैं आसम मुनीर इज़ वेरी टफ गाय, ठीक है ना जी, वो बहुत टफ है और ये पता है सबको, ठीक है ना जी, ये सबको पता है कि ये वो कहते हैं ना एक टफ माहौल बनना है, ठीक है, कि ऐसे नहीं होगा कि पहले दफ़ा जैसे इन्होंने किया कि जी आएंगे हम हमला करेंगे और अपनी मर्जी। वो पाकिस्तान कहता है ऐसे नहीं होगा, हम आपको जिधर हैं वहीं पे हमला कर देंगे। वो अब वो ज़माने गए कि आप जो मर्जी करके चले जाएं। और हो सकता है इस दफ़ा पाकिस्तान की अप्रोच, मैं आपको बात बताऊं, इस दफ़ा पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि थोड़ा सा एग्रेसिव खेलो, यानी कि इससे पहले कि पाकिस्तान हमला करे, इंडिया हमला करे, पाकिस्तान पहले ही हमला कर देगा। तो ये जो प्रीएम्प्टिव मोड है ना पाकिस्तान का, ये भी ऑन हो सकता है कि हमें ये ख़तरा लगा कि इंडिया बिल्डअप कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे क्या होता है कि इंडियन की जो एयरफोर्स है ना ये बिल्डअप करती है, ये अपनी साइड से वो करती है, बिल्डअप करती है। जब बिल्डअप करती है मतलब हमारे एयरफोर्स को पता चल जाता है कि इनके जहाज़ हवा में उड़ रहे हैं, 50, 100, 10, 20, 30, ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं। उस वक्त फिर पाकिस्तान क्या करेगा कि पाकिस्तान पहले प्रीएम्प्ट करेगा कि हमें माहौल मिला, हमें ऐसी सिचुएशन मिली और हमने फिर देख के हमने अटैक कर दिया, बात खत्म, जिसने जो करना है कर लो। दिस इज सिग्निफिकेंट। ये पाकिस्तान कर सकता है, मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान बिल्कुल कर सकता है। और वो इसलिए करेगा क्योंकि, और पाकिस्तान को वो जैसे कहते हैं ना दुनिया भी नहीं पूछ सकती कि आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वो दुनिया भी नहीं कह सकती कि ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें पहले ही पता था ये बिल्डअप कर रहे थे तो हमने पहले हमला कर दिया।